तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अमित कनवार और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरी डायरीज। तो आज की वीडियो है ऋषिकेश के एक हिडन जेम्स के ऊपर, जिसका नाम है 84 कुटिया, जिसके बारे में शायद बहुत कम लोगों को पता है। तो वहाँ पहुँचने से पहले ये जानना जरूरी है कि इसको कब, क्यों और किसने बनाया था। और क्यों जानना जरूरी है ये आगे देखते हैं। तो एक योगी थे जिनका नाम था महर्षि महेश योगी। तो इन्होंने 1963 में इस आश्रम को बनाया था योग सिखाने के लिए। तो अभी हम वहाँ पे पहुँचने वाले हैं और बाकी की बातें करते हैं वहाँ पहुँचने के बाद। ये नया पुल बना है ऋषिकेश में ना, और इसका नाम है जानकी पुल। राम झूला और लक्ष्मण झूला तो पहले से ही है ऋषिकेश में, लेकिन अभी ये कुछ टाइम पहले ही बना है ऋषिकेश में जानकी पुल। बहुत ही सुंदर लग रहा है, व्यू बहुत प्यारा है यहाँ से ना। जैसे कि आप देख सकते हैं गंगा जी कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है। पहाड़ हैं, गंगा जी हैं, और वेदर भी आज बिल्कुल घूमने लायक है। क्यों अमित जी? सुंदर बना रखा है। कुटिया के लिए किधर से? अच्छा, इधर है 84 कुटिया। इधर से जाओगे तो सीधा ही है। इधर से पास में है। यहाँ से ऊपर ही जाना होगा ना? यहाँ से सीधे जाना, आगे आगे जहाँ सारे उधर ही जा रहे हैं। 84 कुटिया ही जा रहे हैं। गीता भवन नंबर, वट वृक्ष सत्संग स्थल 84 कुटिया। ये देख सकते हैं आप। अरे ये रास्ता भी दे सकते हैं, थोड़ा ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, आपको थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अरे तो बड़ी पास है। वाह सुंदर है। अभी राजा अंदर जी जाके टाइगर रिजर्व, राजा जी पार्क में आता है क्या ये? हाँ, नेशनल पार्क है सारा। पहले ये हाथियों का पार्क था ये, जैसे कि जिम कॉर्बेट तेरा उसका है, किसका? टाइगर। अब ये भी टाइगर हो गया। मेरे जैसे टाइगर थोड़े कम हो गए दुनिया में ना। जी। इंडियंस के लिए 150 रुपए, सीनियर सिटीजन्स के लिए 75 रुपए। ओनली इतनी महंगी टिकट हो गई यहाँ पे। स्टूडेंट अप टू 18 40 रुपीज 75, फॉरेनर के लिए 600 रुपए। वैसे जब मैं यहाँ पे लास्ट टाइम आया था उस समय यहाँ पर कोई एंट्री फीस नहीं थी और ना कोई गेट था, तो इसलिए मुझे 150 रुपये ना बहुत ज़्यादा लग रहे हैं अभी। तो बाद में पता लगा कि ये टूरिस्ट के लिए ओपन हुआ है 2015 में, और मैं जब यहाँ पे लास्ट टाइम आया था वो 2015 से पहले का टाइम है। बहुत ही सूदिंग सा म्यूजिक बजा रखा है इसमें ना। रुद्राक्ष वाटिका, रुद्राक्ष का पेड़ है क्या? वो रुद्राक्ष का पेड़ है। वो सारी रुद्राक्ष के पेड़ है। और ये पहुँच गए हम कुटिया तक। तो जैसे कि इसका नाम है 84 कुटिया, और 84 कुटिया नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 84 कुटिया हैं। लेकिन सिर्फ 84 ही कुटिया क्यों है? क्योंकि ये आश्रम है, ये आश्रम बनाया गया था योग सिखाने के लिए और योग करने के लिए। और 84 जो नंबर है वो इसलिए है क्योंकि 84 मेन आसन होते हैं योग के, तो इसलिए यहाँ पे 84 अलग अलग कुटियाएँ बनाई गई हैं। तो इस तरीके की छोटी छोटी केव्स हैं यहाँ पे। मैं नहीं केव नहीं हूँ। ये केव वुमेन है। और अंदर से यहाँ पर क्या है? ये वो नहीं है नेहा, सीढ़ियाँ नहीं है ये। वो एक सीढ़ी है इसमें। आजा नीचे आजा। देखो ये कुटिया में इन्होंने घर बनाए हुए हैं। मतलब कुटिया मतलब घर ही होता है। ये विंडो हो गई, यहाँ से पूरा व्यू है बाहर का। इलेक्ट्रिसिटी भी कनेक्शन रहा होगा यहाँ पे कभी इलेक्ट्रिसिटी का। ये टॉयलेट वगैरह। अब तो सारा जंगल हो गया है ये। अगर आप में से कोई यहाँ पे आया ना, नीचे कमेंट करके हमें भी बताना। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कितने लोगों को इसके बारे में पता है। और मैं ये जगह आपको दिखाना चाह रहा था। मतलब थोड़ी आइसोलेटेड सी है, लोग कम आते हैं यहाँ पे। वर्थ इट है, लेकिन 150 रुपए बहुत ज्यादा नहीं लग रहे। अच्छी जगह है, सुंदर जगह है। मैं भी बोल रही ऑडियंस को बहलाने के लिए, या फिर सच में अच्छी लग रही है? ठीक है, जगह बहुत सुंदर है यार। व्यू कितना प्यारा है यहाँ पे। कुटियाएं भी डिफरेंट स्टाइल की बनी हुई हैं, वैसे पत्थर सुंदर बनी हुई है। नंबर भी लिखे हैं कुटियों के ऊपर ना, 36। उन्होंने ना ऐसा बोला था गवर्नमेंट से कि हमें गंगा जी के
फ्रंट पे गंगा जी के आवाज़ के साथ और उनके दृश्य के साथ हमें एक जगह चाहिए ऐसी, तो फिर उनको ये जो प्लेस है ये लोकेट हुआ था कुछ एकड़ ज़मीन। तो यहाँ पर दो तरीके के घर हैं। एक तो ये कुटियाँ हैं और दूसरा यहाँ पर लेंटर वाले ऐसे घर बना रखे हैं। जब ये फ्रेश पीस रहा होगा, अभी तो अबेंडेंट हो गया ना, कितना सही लगा होगा ना, सुंदर है ना। मुझे तो यहाँ वो फील बहुत सही लग रही है कि जब इन्होंने यहाँ पे रहे होंगे और सुबह उठ के इन जंगलों में, ओए होए, उस समय जंगल थोड़ी ना रहा होगा। क्यों नहीं रहा होगा, हाँ ऐसे ही रहा होगा, पेड़ पे। कितनी सुंदर जगह पे रहने का आनंद। क्या बना क्या रखा है घर, अपार्टमेंट टाइप है ना। वहाँ वो मेडिटेशन करते होंगे यार यहाँ पे, रहते जितने भी साधु वगैरह थे। बहुत सारे हैं क्योंकि बने हुए ना। याद है ना, स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि ये जानना जरूरी है कि इसको किसने बनाया था। तो महर्षि महेश योगी ने योग सिखाने के लिए इस जगह को बनाया था। तो धीरे धीरे करके ये भारत में और बाकी देशों में भी फेमस होने लग गए। तो इन्होंने अलग अलग देशों में बहुत सारे लेक्चर अटेंड किए और उसके बाद जब ये इंग्लैंड में इन्होंने लेक्चर अटेंड किया तो उस समय का और शायद अभी तक का सबसे फेमस बैंड द बीटल्स इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए और ये 1968 में योग सीखने के लिए आ गए इसी आश्रम में। तो इसीलिए ये जगह 84 कुटिया के साथ साथ द बीटल्स आश्रम के नाम से भी फेमस है। और अब हम पहुंच गए यहाँ के हॉल में। वैसे तो ये फेमस रहा होगा मेडिटेशन के लिए, लेकिन अभी ये फेमस है इन पेंटिंग्स के लिए। तो ये पेंटिंग है जिसमें कि बीटल्स और महर्षि दोनों साथ में हैं। तो अब सवाल ये है कि ये इतनी सुंदर जगह खंडर कैसे बन गई। तो ये जगह महर्षि महेश योगी जी ने लीज पे ली थी गवर्नमेंट से, और जब 1983 में राजाजी नेशनल पार्क बना उस समय इस एरिया को राजाजी नेशनल पार्क के अंडर में डाल दिया गया। तो 1997 के बाद इसकी लीज ख़त्म हो गई और ये पूरी की पूरी जगह आ गई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में, और उसके बाद इस जगह को कम्प्लीटली बंद कर दिया गया था पब्लिक के लिए। और धीरे धीरे करके क्या हुआ कि ये जगह ना खंडर होती चली गई। लेकिन 1912 में जब एक स्ट्रीट आर्टिस्ट जिसका नाम है पैन ट्रिनिटी दास अपनी बीवी कैरी मेज्यूमे के साथ यहाँ पे आए और उन्होंने यहाँ पर पेंटिंग स्टार्ट करी, और जिसने लोगों को और गवर्नमेंट को भी ना अपनी तरफ आकर्षित किया। और 2015 में जब ये जगह खुली तो ये पेंटिंग भी मेन अट्रैक्शन का पॉइंट बन गई लोगों के बीच में।